एक बार की बात है। रूपपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में विमला ताई अपने 2 बेटों के साथ रहा करती थी। बड़ा बेटा घनश्याम और उसकी पत्नी छाया। छोटे बेटे का नाम शिव था और एक दुर्घटना में वह अंधा हो गया था। उनके पास एक छोटा सा खेत था। छाया, मुझे खेत में जाने के लिए देर हो रही है, जल्दी खाना लगा दो। आप दीना जी कितनी हड़बड़ी करते हो, अभी जाती हूँ। माँ जी, इन्हें खेत में जाने के लिए देर हो रही है, खाना परोसना है। हाँ बहू, हो ही गया, जा शिव को आवाज लगा दे। भैया चलिए खाना खा लीजिए। घनश्याम खाना खाकर खेत चला जाता है। अजी कितने थके हुए लग रहे हो, लो थोड़ा ठंडा पानी पी लो। घनश्याम तू आ गया बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो माँ, क्या बात है? बेटा, शिव के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ ले जिससे उसकी शादी करा दें। पर माँ, आप तो भैया की हालत जानती ही हैं, उन्हें कौन अपनी लड़की देगा। माँ तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। एक दिन छाया अपनी माँ से मिलने दूसरे गांव जाती है। माँ, तुम्हें पता है मेरी सासू माँ देवर जी के लिए लड़की ढूंढने को कह रही थी। हैं? वो तो अंधा है, उसे कौन अपनी लड़की देगा। माँ, मैंने यही बात सासू माँ से कही, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। नई बहू के आने से उस घर में तो मेरा राज्य ही खत्म हो जाएगा। तू चिंता मत कर छाया, मैं तुझे ऐसी लड़की बताऊंगी जिस पर तू हमेशा राज कर सकती है। इसी गांव में एक अनाथ लड़की रहती है जो बड़ी ही बदसूरत है। तू कहे तो उससे बात चलाऊं? हाँ माँ बिल्कुल, तब तक मैं अपनी सासू माँ को भी मना लूंगी। छाया अपनी सासू माँ को गांव में बुला लेती है और दोनों जन उस अनाथ लड़की, जिसका नाम गौरी था, से मिलने जाते हैं। बेटी, ये सारे कपड़े तुमने सिले हैं? जी माँ जी, मैंने ही सिले हैं। आपको भी कुछ सिलवाना था क्या? नहीं नहीं बेटी, हम तो सिर्फ तुमसे मिलने आए थे। आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। विमला गौरी का व्यवहार देखकर खुश हो जाती है। गौरी, क्या तुम मेरे अंधे बेटे से शादी करोगी? गौरी एक अनाथ और गरीब लड़की थी। वह हाँ कर देती है और दोनों की शादी हो जाती है। गौरी शिव का बहुत ख्याल रखती। ये देखकर विमला को बहुत अच्छा लगता। सुनो जी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों भाई, अब क्या हुआ? माँ जी तो अब पूरे टाइम गौरी के ही गुणगान गाती रहती हैं। ऐसा नहीं है, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। छोड़ो, अब तुमसे कुछ ना होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक दिन छाया गौरी के कमरे में खूब सारा तेल गिरा देती है। जैसे ही शिव कमरे में आता है, वह फिसल कर गिर जाता है और उसे बहुत चोट लगती है। करमजली, बहुत दिनों से छाया बहू मुझसे बोल रही थी कि तेरा व्यवहार मेरे बेटे के लिए अच्छा नहीं है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। पर आज तूने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। निकल जा मेरे घर से। मैंने कुछ नहीं किया माँ जी। दुखी गौरी जंगल की तरफ निकल जाती है। तभी वह देखती है कि एक बुढ़ी अम्मा चूड़ी की टोकरी लिए हुए बहुत धीरे धीरे आ रही है। अरे अम्मा, तुम इतनी धूप में कहाँ जा रही हो? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। गौरी अम्मा को उनके घर पहुंचा देती है। बस बिटिया, यही मेरा घर है, चूड़ी की टोकरी यहीं रख दे। लगता है तेरी नई नई शादी हुई है, एक जोड़ी चूड़ी तू भी लेती जा बिटिया। भगवान तेरी सब इच्छा पूरी करे। गौरी जंगल में उदास बैठी रहती है। तभी गौरी, मैं जादुई चूड़ियों वाला पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी सब इच्छा पूरी करूँगा। चूड़ियों को हाथ में लो। गौरी बहुत सुंदर हो जाती है। तू यहाँ वापस क्यों आई? और तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? माँ जी,
ये तो इन जादुई चूड़ियों का कमाल है और इससे इनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ जाएगी। माँ, मैं देख सकता हूँ। मुझे माफ कर दे गौरी बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। घनश्याम और छाया भी गौरी से माफी मांगते हैं और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।